लेकिन सबसे पहले वो सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी मतलब सेंसेशनल है, मतलब आज के दौर से बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। ये बताइए क्यों इंस्पिरेशन आपको मिला ऐसा कि आप ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएं, और काफ़ी काउंसलर्स ने बोला है कि पेरेंट्स को ज़रूरी है कि उनकी साइकोलॉजी समझे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल इस सोसाइटी में ना सिर्फ डिप्रेशन की और सुसाइड की बात होती है, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज में ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पहले कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजरता है और डिप्रेशन का एक फाइनल स्टेज होता है कि सुसाइडल थॉट्स या वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। लेकिन इसके बहुत पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर। या तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो वो गुस्सा हो जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अपनी दुनिया बना लेता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, वो उसके जीवन के चाइल्डहुड से उसका कनेक्शन है बहुत बड़ा। इसका रीज़न ये है ना कि हम यंग होने के बाद में जैसे कि 99.9% इंसानों को प्यार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत एहसास है। लेकिन अगर वो प्यार ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद में उसका जीवन शुरू होता है, जो फैमिली लाइफ शुरू होती है, उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जीवन अप एंड डाउन से भरा हुआ है, लेकिन ये अप एंड डाउन्स को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत जो है हमारे चाइल्डहुड में छुपी हुई है, और इसका जो मेन स्तंभ है वो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हैं। तो ये मूवी को बनाया, जब मैं लिखा गया तो यही चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता था कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिविटी बोलना कि यार किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव करना और बोलना, सोचना, दोनों में अंतर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे हैबिट में लाए तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। अक्सर आप सोचते हो कि यार नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव थिंक, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा जब जीवन में नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोच कैसा सकता है। इसके लिए हमको हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा, और इस थॉट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई, और आज 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो बस यही। तो विक्रांत जी, जब आपने इस मूवी की शुरुआत की मोंटू की पलटन, तो जिसमें आपने जिस तरह से आपका बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत ही अलग था हर फिल्म से और सीरियल से, तो आप जब के जी के पास गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर, आपके माइंड में कैसे आया? जो एक उनका कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें वो हम बच्चों को काफ़ी हंसाते हैं, एक फैमिली को हंसाते हैं, तो आपने उनको क्यों चुना? क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग था, और किस प्रकार आपने जब अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये है कि के जी का मैं और मेरे बच्चे दोनों भी फैन थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे डायरेक्टर लेवल तक लेके आएगी और मैं कभी फिल्म मेकर भी बनूंगा। तो जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में के जी का जो इमेज बैठा था, तो मैं उनको लेके कुछ फिल्म बनाना ही चाहता था। और जब मैंने फिल्म लिखने की शुरुआत की थी ना, तो मैंने उनके कैरेक्टराइजेशन को ना नज़र में रख के ही उसको लिखा गया था। और जब के जी के पास में गया तो मेरे पास में बजट, सबसे मेन चीज़ था, बजट नहीं था मेरी फिल्म का। और जब मैंने ये बोला कि सर बजट का ये इशू है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, तो के जी का मैं बहुत ऋणी रहूँगा आगे भी, चाहे कितना बड़ा मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। के जी ने बोला आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि आप पैसा साइड में रहने दीजिए, आप बताइए कि आपको शूटिंग कभी करनी है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे वो रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से ये इस फिल्म को बनाया गया। विक्रांत जी, ये जो अवार्ड्स आपको मिले हैं काफ़ी सारे, कुछ तो आपको इस साल ही मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड्स कितना आपको कॉन्फिडेंस देता आगे चल के इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए? ये है कि अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म मेकर के लिए। हम लोग ने जब फिल्म बनाई थी तो हमने तो ये सोचा था कि कोई भी एक अवार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम इसको फिल्म को प्रमोट करने में या लोगों तक पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए और फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है, फ्लोर पे जाने के बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सराहा जाता है। तो मैं थैंक यू सो सारे फिल्म फेस्टिवल्स का, मेरे सारे आर्टिस्ट, मेरे सारे टीम का, जिन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, और स्पेशली डॉक्टर्स की टीम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लास्टली ये है कि शुरुआत करें OTT प्लेटफॉर्म का भारत ऑफिस का। अभी आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके अधीन आने वाला है, जहाँ की लिमिटेशंस रहेगा। उसके में बताइए, आप तो सोशल सिनेमा दिखाने वाले हैं, तो जो लोग नहीं दिखा रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उनके लिए कितना बैरियर होगा?
फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इस सवाल के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट जो सिनेमा है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर दो ही बातें होनी चाहिए। एक तो फैमिली इंटरटेनमेंट हो कि फैमिली के साथ में बैठ के एंटरटेन कर सके, क्योंकि जहाँ पे हम एक ऐसा सिनेमा बनाते हैं जहाँ पे हम फैमिली चद्दर के अंदर फिल्में देखते हैं या तो हम अकेले फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पे फैमिली यूनिटी ख़त्म हो जाती है और हम जो जीवन जीते हैं फैमिली के साथ जीते हैं। तो सिनेमा एक माध्यम है जहाँ पे फैमिली इंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर पाए फैमिली के साथ में। और अभी जिस प्रकार का ज़्यादातर सिनेमा बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम फैमिली के साथ बैठ के हमारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर इसको देख पाते हैं। एक दूसरी तरफ है कि समाज की वो पीड़ा यानी सोशल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि समाज की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने का ये सबसे बेस्ट माध्यम है सिनेमा। तो मुझे लगता है ये दो ही कंटेंट होना चाहिए, या तो फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए या तो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनना चाहिए, ताकि समाज कुछ ले सके सोल्यूशन के साथ में। और एक हम ये दुनिया छोड़ने के जाने के पहले कुछ ऐसी फिल्में बना पाए जिस फिल्मों को देख के हमारी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो पाए। इसके लिए भारत टॉकीज पे जितने भी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बालपन है, ऑन द वे है, बस एक बार है, जिहाद है, डॉक्टर नाम्बियार, जितनी भी फिल्में आ रही है हम ऐसे फिल्मों को भारत टॉकीज पे दे रहे हैं जो अवार्ड ले चुकी है या तो किसी न किसी सोशल मुद्दे पे है। तो विक्रांत जी, जब आपने शुरुआत की होगी भारत टॉकीज